मेनोपॉज से क्या सेक्सुअल लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। सो मेनोपॉज, जैसे कि ये एक बड़ा डिफरेंस है कि मेल्स में और फीमेल्स में, कि ये जो मेनोपॉज जब आता है तो हॉर्मोन्स जो होते हैं, जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, तो एस्ट्रोजन में बहुत चेंजेस होते हैं। उनका लेवल जो चल रहा था वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है, और वो जो लिबिडो है या काम वासना है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेनोपॉज के दौरान, और बिल्कुल वहां पे तब दूसरे सिम्टम भी होते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस आना, चिड़चिड़ होना, मूड पे असर करना। तो इससे कभी कभी जो डिजायर है वो कम हो जाता है। कभी कभी जो योनि है, वजाइना है, वो ड्राई भी हो जाते हैं। तो चल भले ही वो सेक्स करने की शुरुआत करते हैं, तो जैसा लुब्रिकेशन या जो डिस्चार्ज वजाइना में मॉइस्टनेस जो पहले आती थी, वो एकदम तुरंत नहीं आती है। तो उससे कभी कभी इरिटेशन हो सकता है या पेन हो सकता है। तो ये चीजें हो सकती है कि उनको अराउज होने में, जो हमने अराउजल फेज की बात की थी, कि जो एक्साइटमेंट होता है वो आने में कई बार टाइम लग जाता है, और डिजायर भी कम हो जाती है। और जो ये इस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो आपके जो पेल्विस के मसल्स होते हैं उसको टाइट बनाए रखता है। तो कभी कभी उस वो जाने के बाद वहां के मसल्स जो है वो कभी कभी वीक हो जाते हैं, और उसके कारण भी सेक्स की इच्छा भी कम होती है, और सेक्स करने के बाद भी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ये मेनोपॉज के दौरान चेंजेस हो सकते हैं। Okay. और उसी के साथ में जो जेनेटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज बोलते हैं, जिसमें कि एट्रोफी होता है, वजाइनल का एट्रोफी हम्म। होता है, और सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, उसकी वजह से पेन, मतलब जो पेन आता है, डिस्पैरेनिया होता है, तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हम्म। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि फीमेल सेक्स करने के लिए तैयार ना हो या फिर ये हो।